बहुमत से दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। ये आपको अभी थोड़ा कुछ घंटे बाद नजर आ जाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश रतन जी हैं। इस बार कई प्रत्याशियों के, कई जो कहा जा सकता है पहले के जो प्रत्याशी रहे, जो विधायक रहे, उनका टिकट आम आदमी पार्टी ने काटा है। उसका भी क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा खंड जी? क्योंकि क्या उसका भी असर है? क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने खुलकर विरोध किया है। बिल्कुल खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जब अपनों से लड़ाई होती है तो मुश्किल में आप ही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। और जिस तरीके से इस बार चूंकि लगातार सत्ता में रही है आम आदमी पार्टी, और उसके बाद उसके ही लोग अगर टिकट नहीं पाते हैं तो उसके खिलाफ में गए। तो जब खिलाफ में गए तो कि जिसके भी साथ गए हों, हम कह रहे हैं कि वो कैंडिडेचर उनका जो है वो, चलिए इसके पहले जैसा भी रहा हो पार्टी के नाम पर रहा हो, लेकिन वो विधायक रहे, और विधायक रहने के बाद उनका टिकट काटा गया। और टिकट काटने के बाद निश्चित पर उनकी कोई एक पब्लिसिटी तो रही होगी, कोई उनका एक जनाधार तो रहा होगा। वो जनाधार, हम कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पार्टी का डर हो, कुछ परसेंट तो होगा, हम कह रहे हैं 10% होगा, लेकिन अगर 10% वोट अगर वो चला जाता है अपोजिशन के पास में, यानी बीजेपी के पास चला जाता है, और ज्यादातर विधायकों को बीजेपी ने शामिल करा लिया, ज्यादातर ऐसे पूर्व विधायक उन जिनको टिकट नहीं मिला था वो बीजेपी का हिस्सा हो गए। और बीजेपी का हिस्सा होने के बाद अगर बल्क में इस तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा तो आम आदमी पार्टी को भुगतना होगा। और ऐसे में जब इतना नेक टू नेक फाइट आपको दिखाई दे रही हो, ऐसे समय में जब यह महसूस हो रहा हो कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो शिफ्ट हो रहा है, चाहे 5% की बात अगर कर लिया जाए कि कांग्रेस की तरफ और ज्यादा शिफ्ट हो रहा हो, उसका पुराना जो वोटर है वो शिफ्ट हो रहा हो, और 5% अगर इंक्रीज कर रहा हो बीजेपी का, तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं असर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक और प्रतिक्रिया, हरीश खुराना भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, मोती नगर जो विधानसभा क्षेत्र है ये बड़ा सिखों का, पंजाबियों का बड़ा दबदबा है, बड़ी आबादी है। चाहे मोती नगर की बात करें, रमेश नगर की बात करें, पटेल नगर का जो एरिया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? एक बार हरीश खुराना जी को सुन लेते हैं। देखिए, जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, चाहे कार्यकर्ताओं का, पन्ना प्रमुखों का हो, चाहे वो मेरे बूथ अध्यक्षों का हो, या उस दिन काउंट, जिस दिन पोलिंग थी उस दिन काउंट, जो टेबल के ऊपर जो लोगों का रिस्पांस था, जनता का रिस्पांस था, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मोती नगर के अंदर बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर परचम लहराने जा रही है। और जो लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, वो उसके लिए शायद वोट दिया है, और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है, और मोती नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, ये लग रहा है। तो हरीश खुराना बहुत, कहा जा सकता है, उत्साहित भी हैं, विश्वास भी है उनको, और शायद ये विश्वास एग्जिट पोल में भी दिखा। 14 में से 12 एग्जिट पोल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पलट दी। लेकिन कुछ आंकड़ों पर नजर डालते और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से इस बार का चुनाव दिलचस्प भी रहा है और कई बड़े मुद्दों के साथ लड़ा गया है। ये कुछ बड़े आंकड़े आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये वो बड़ा फिगर है कि 4 वो बड़े चेहरे हैं जो लगातार जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मामले में 21 मार्च 2024 को वो की गिरफ्तारी हुई है। 177 दिन तक वो जेल में रहे हैं, और जब निकले हैं बाहर तब उन्हें एहसास हुआ है कि शायद दिल्ली की जनता उनसे भरोसा खींच चुकी है, और शायद उसी का असर इस बार के चुनाव में देखने को मिला। क्योंकि जब तक ये चेहरे अंदर थे तब तक आम आदमी पार्टी में बड़ा कियोस रहा है, समझ नहीं आ रहा था कि कौन नेतृत्व कर रहा है, बड़ी खींचतान भी थी, और उसी के रूप में आतिशी मुख्यमंत्री बनी। दूसरा बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम रहे, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी रहे, कई बड़े मंत्रालय भी इनके पास रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई 26 फरवरी 2023 को। 510 दिन जेल के अंदर रहे हैं। इन सबका असर इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। तीसरा बड़ा चेहरा, सबसे ज्यादा दिनों तक जेल के अंदर रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे, बड़ा चेहरा आप में माने जाते हैं। मुद्दा जो था मनी लॉन्ड्रिंग, 30 मई 2022 को उनको गिरफ्तार किया गया और 872 दिन तक वो जेल में रहे हैं। चौथा बड़ा चेहरा संजय सिंह, मनी लॉन्ड्रिंग का वही मामला था, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई। राज्यसभा सांसद भी हैं और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी हैं, और वो 181 दिन। ये जो आंकड़े हैं, इसके बाद कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली की जनता का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटा है। क्योंकि ये ऐसे चेहरे थे, खासतौर से अरविंद केजरीवाल का 2012 में एक आंदोलन से ये पार्टी
पार्टी का गठन हुआ, पार्टी आगे बढ़ी, विचारों की पार्टी मानी जाती थी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल अपने मंच से